नमस्ते। ये एक 30 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। आज हम इनके हैंड का एनालिसिस करेंगे। इनका एक क्वेश्चन है, कोई भी कार्य करते हैं इनको यश की प्राप्ति नहीं होती। पर्वतों पर चलेंगे उस समय इनके क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। सर्वप्रथम इनके हाथ की अंगुलियों को देखें तो फर्स्ट फाइलेंस काफ़ी बड़ा है। सत्गुण की प्रधानता जीवन में रहती है ऐसे व्यक्तियों के, और साथ ही साथ अंगुलियों की लेंथ भी काफ़ी बड़ी है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति शारीरिक परिश्रम अधिक करने की बजाय कुछ ना कुछ ऐसे जुगाड़ लगाता है जिससे कम परिश्रम करनी पड़े और इनका काम भी अच्छे से हो जाए। ऐसे लोगों की ये विशेषता रहती है। अंगुलियों की लेंथ अच्छी है। गुरु अंगुली देखें तो लीडरशिप क्वालिटी रहती है। व्यक्ति धार्मिक भी रहता है। अब देखिए इनकी सूर्य अंगुली काफ़ी बड़ी है और अच्छी लेंथ ली हुई है। जब भी इस प्रकार की सूर्य अंगुली हाथ में रहती है तो हिम्मती स्वभाव रहता है ऐसे व्यक्तियों का, और जेब में अगर 10 रुपये हैं तो 10 लाख बनाने की क्षमता इस प्रकार की अंगुली हाथ में रहने वाले व्यक्तियों के रहती है। इच्छा शक्ति भी ऐसे लोगों में अच्छी रहती है। साथ ही साथ देखें इनकी बुध की अंगुली भी फर्स्ट बैलेंस के ऊपर तक जा रही है, तो ये भी जीवन में अच्छा खासा रोल निभाती है, व्यक्ति को सफल बनाती है। और अंगूठा और ये लिटिल फिंगर जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में पॉजिटिव रहते हैं तो व्यक्ति जीवन में आधी जंग तो वैसे ही जीत जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना ऐसे लोगों की आदत रहती है। अब इनके अंगूठे को देखें तो ये जो पार्ट है काफ़ी इस पर पैडिंग कम हो रही है, तो अपने अधिकारों की रक्षा करने में और अपनी बात दूसरों को समझाने में कहीं ना कहीं ये असफल रहते होंगे जीवन में। और फर्स्ट बैलेंस काफ़ी अच्छा है, तो अपने कार्यों के प्रति जिद अच्छी खासी रहती है ऐसे लोगों में। अब देखिए इनके यहाँ पे जो इस प्रकार से कर्व बन रहा है, ये भी थोड़ा, ये 2 उंगलियाँ काफ़ी उठी हुई है ये यहाँ से, तो ये भी व्यक्ति में माइनस पॉइंट रहता है। डिसीज़न लेते हैं सही समय पे सही डिसीज़न नहीं ले पाते, और बाद में ऐसे लोगों को पछतावा होता है कि उस समय ऐसा कार्य कर लेता तो ज़्यादा अच्छा था। ज़्यादा अधिक उठी हुई तो नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत तो दिखाई दे रही हैं इस हाथ में। अब देखें इनके ग्रहों को, तो इनका इनके हाथ में जो विवाह रेखा है दोनों ही लेफ्ट एंड राइट हाथ में अच्छी हैं, तो दाम्पत्य जीवन इनका अच्छा रहने वाला है। जो भी पत्नी इनके जीवन में आई है वो अच्छा साथ देगी इनका। अब देखिए बुध पर्वत इस पार्ट में काफ़ी दबा है, थोड़ा सा शिफ्टेड है, तो भावनाएं ऐसे व्यक्ति दूसरों को ईजी वे में नहीं बता पाते हैं, खुल के अपनी बात दूसरों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। और बुध की अंगुली अच्छी है और थोड़ा सा शिफ्टेड है, तो वाणी अच्छी रहती है ऐसे लोगों की। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ सुंदरता भी ये बुध पर्वत व्यक्ति को देता है। और सूर्य पर्वत देखें इनका तो काफ़ी दबा हुआ है, हल्की सूर्य रेखा है लेकिन इस पार्ट में काफ़ी दबाव है, तो यही है इनके क्वेश्चन का आंसर यहीं पर। जब भी हाथ में सूर्य पर्वत अधिक दबा रहता है तो व्यक्ति को नेम फेम नहीं मिलती, संघर्ष करना पड़ता है, और हल्की सी सूर्य रेखा है तो ये भी व्यक्ति को नेम फेम दिलाने में डिले करती है। अर्ध शुक्र बल्ले है इस प्रकार से हल्का, काफ़ी हल्का है, तो मूड स्विंग की प्रॉब्लम, सुबह मूड कुछ था शाम को कुछ, इस प्रकार की प्रॉब्लम भी व्यक्ति को देता है। शनि देखें इनका तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है,
और थोड़ा सा इस पार्ट में काफ़ी दबाव है, तो ये डिले करता है। जिस समय जो चीज़ें मिलनी चाहिए उसमें देरी होती है। और अच्छी सी शनि रेखा है और मनी रिसीविंग एंटीनाएं भी हैं, तो बुढ़ापे तक अच्छा खासा अर्निंग ऐसे व्यक्ति जीवन में करते हैं। धन से संबंधित समस्याएं कम ही जीवन में देखने को मिलती है। अब देखिए इनके गुरु को, गुरु पर्वत भी थोड़ा सा शिफ्टेड और इस पार्ट में दबाव दिखाई दे रहा है। तो परिवार से दूर रहना, परिवार में किसी न किसी व्यक्ति से मतभेद की स्थिति, व्यापार वगैरह में भी अक्सर देखा जाता है कि वो सफलता व्यक्ति को नहीं मिल पाती जो पॉजिटिव गुरु हाथ में रहने पर मिलती है। अब देखें इनके हाथ में, इनके इनर मार्स को, तो इससे एक मंगल रेखा निकलती हुई दिखाई दे रही है इस प्रकार से, और यहाँ से हल्की हो गई है। अगर ये भाग्य रेखा को टच करती है इस पार्ट में, तो इनको काफ़ी प्रोग्रेस जीवन में मिलेगी। और इसको काट कर अगर ये आगे जाती है तो उस स्थिति में ये इनको अशुभ फल देने वाली भी रहेगी। शारीरिक एनर्जी मध्यम होगी, प्लस इच्छा शक्ति भी ऐसे लोगों में अच्छी ही रहती है। और किसी भी प्रकार का कोई माइनस मार्क इनकी इनर मार्स पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखते हैं इनके आउटर मार्स को, मध्यम उभार लिए हुए है, तो हिम्मती स्वभाव होगा। जीवन में आने वाले समस्याओं का समाधान व्यक्ति स्वयं से निकालता है और किसी भी प्रकार के कोर्ट केस वगैरह की कोई रेखाएं दिखाई इस पर नहीं दे रही है। अब देखते हैं इनका शुक्र क्षेत्र, थोड़ा सा इस पार्ट में दबाव है, बाकी देखें तो काफ़ी उत्तम है और किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्क इनके शुक्र क्षेत्र पर नहीं है। जीवन रेखा भी अच्छा घेराव कर रही है, तो लग्जरियस की चाहत रखते हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है ऐसे व्यक्तियों का, संतान सुख भी मिलता है। अब देखेंगे चंद्र क्षेत्र को, चंद्र पर्वत भी पॉजिटिव है। भाग्य उदय होता है ऐसे व्यक्तियों का जन्म स्थान से दूर। इस पार्ट में थोड़ा कर्व भी ले रहा है, तो संगीत का शौकीन भी व्यक्ति रहता है और हल्की यात्रा रेखाएं हैं, तो यात्राएं भी व्यक्ति की जीवन में होती हैं। और मन भी ऐसे व्यक्तियों का खुश रहता है जब व्यक्ति का चंद्र पॉजिटिव रहता है। अब देखेंगे हम इनके हाथ की रेखाओं को। सर्वप्रथम देखें इनके हाथ की रेखा, हार्ट लाइन इनकी, तो शनि क्षेत्र से शुरू हो रही है और बुध क्षेत्र तक जा रही है और काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। ये हल्की रेखाओं से एक इनके हार्ट लाइन पर इस प्रकार से वर्ग साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये भी प्रॉपर्टी योग को दर्शाता है। उम्र 45 के बाद इनके जीवन में कोई ना कोई बड़ी प्रॉपर्टी इनके हाथ आएगी। जब भी इस प्रकार के हार्ट लाइन रहती है, व्यक्ति रुपए पैसे के बारे में सोचने वाला अधिक रहता है। ग्रहों को स्पेस भी अच्छा मिला हुआ है, तो ये भी इनके लिए पॉजिटिव रहेगा। काफ़ी नीचे से निकल रही है, तो ये भी शुभ फल देने वाली रहेगी। और हार्ट लाइन से ही एक हल्की रेखा इस प्रकार से निकल रही है, तो इन्वेस्टमेंट को दर्शाती है। उम्र 30 के समथिंग, तो व्यक्ति कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट जीवन में करता है।
और किसी भी प्रकार का इनकी हॉटलाइन पर माइनस मार्क दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा इस पार्ट में दबाव है, तो ये काफ़ी लेट समय होगा। वृद्धावस्था में अक्सर ही लोगों को कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम्स रहती है, तो ये तो काफ़ी लास्ट में दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे माइंड लाइन गुरु क्षेत्र से शुरू हो रही है, मंगल क्षेत्र से शुरू होती हुई इनकी मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है और काफ़ी स्ट्रेट है, तो माइंड शार्प रहता है ऐसे व्यक्तियों का। कार्यों के प्रति जिद्दी भी रहते हैं और एकाग्र मन से अपने कार्यों में सफलता भी ऐसे लोग प्राप्त करते हैं। और माइंड लाइन पर किसी भी प्रकार का कोई माइनस मार्क दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखेंगे हम इनकी जीवन रेखा को। तो जीवन रेखा जो इनकी शुरू हो रही है वो भी मंगल क्षेत्र से शुरू हो रही है इस प्रकार से, और केतु क्षेत्र पर जाके रुक रही है। और महत्वाकांक्षी होंगे जीवन में, प्रोग्रेस रेखाएं भी हैं जीवन रेखा के शुरुआती समय में, और काफ़ी हल्की प्रोग्रेस रेखाएं भी इनकी जीवन रेखा से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये भी इनको जीवन में सफलता दिलाएंगी। और काफ़ी स्मूथली अच्छा जीवन इनका रहने वाला है। अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करते हैं ऐसे व्यक्ति। जब भी आपकी जीवन रेखा इतनी अच्छे से स्मूथली चलती है, किसी भी प्रकार का ये राहु रेखाएं नहीं रहती हैं हाथ में अधिक, या फिर ओवरलैपिंग वगैरह की स्थिति हाथ में जीवन रेखा पर नहीं बनती, यह वगैरह, उस स्थिति में भी व्यक्ति का जीवन अच्छे से बीतता है। ओवर 13 के समथिंग कोई ना कोई इनको स्वास्थ्य से संबंधित जीवन में प्रॉब्लम रही होगी। बाकी देखें तो काफ़ी अच्छी जीवन रेखा इनकी दिखाई दे रही है। इस पार्ट में 40 के समथिंग कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जीवन में देखने को मिलेगी इनको। बाकी इनकी जीवन रेखा अच्छी है और व्यक्ति जिस उद्देश्य से जन्म लेता है उसको भी अपने जीवन में पूरा करता है। ये भी इनकी जीवन रेखा से प्रतीत हो रहा है। इनकी जो इच्छाएं होंगी उन सभी की पूर्ति इनके जीवन काल में होगी। अब देखेंगे इनकी भाग्य रेखा को। तो भाग्य रेखा इनकी शुक्र क्षेत्र से निकलती हुई दिखाई दे रही है इस प्रकार से, और इस पार्ट में हल्की हुई है और उसके बाद फिर से इस प्रकार से चलती हुई दिखाई दे रही है। इन 4 सालों में 40, 41, 42, 43, 44 के समथिंग इन्हें नए इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक इन्वेस्टमेंट इनको नहीं करना चाहिए। निर्माण वगैरह या प्रॉपर्टी को खरीदना वगैरह कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस पार्ट में थोड़ी सावधानी रखें यहाँ पर। अब देखेंगे हम इनके हाथ में बनने वाले मनी ट्रायंगल को। इस प्रकार से मनी ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पार्ट काफ़ी हल्का है। तो इनकम तो व्यक्ति को होती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बचत का पैमाना काफ़ी कम रहता है और
जब ये इनके हाथ में कंप्लीट इस प्रकार से बन जाएगा, उस स्थिति में इनके पास अच्छी खासी अर्निंग के साथ बचत भी होगी। लेकिन ये पार्ट काफ़ी हल्का है, कंप्लीट नहीं बना हुआ है। तो आय तो व्यक्ति को होती है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग खर्च भी व्यक्ति जीवन में करने वाला होता है और खर्चीला स्वभाव भी ऐसे व्यक्तियों का देखा जाता है। तो ये था इस हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।